महाराष्ट्र के बारामती में राजकीय सम्मान के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया गया। बारामती में हुए विमान हादसे में उनके साथ प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई थी। अजीत पवार का अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट पर किया गया। यानी बारामती की जिस मिट्टी से उठकर उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी, उसी जमीन पर उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने पार्थिव शरीर पर गंगा जल चढ़ाकर अंतिम विदाई दी। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से भी राजकीय सम्मान के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखें नम दिखीं और सभी लोग अजीत पवार को याद करते दिखे। सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अजीत पवार के दोनों बेटों पार्थ पवार और जय पवार ने पिता को मुखाग्नि दी। मुखाग्नि के बाद सभी ने अजीत पवार की चिता की परिक्रमा की। इस दौरान कुछ लोग तो घुटनों के बल बैठकर अजीत पवार को अंतिम प्रणाम करते दिखे। अंतिम संस्कार के दौरान शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अपनी भाभी यानी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को संभालती दिखी। पिता को मुखाग्नि देने के बाद पार्थ और जय ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। अजीत पवार के अंतिम संस्कार के लिए देर रात से ही लोगों का हुजूम बारामती पहुंचना शुरू हो गया था और सुबह जब अजीत पवार की अंतिम यात्रा निकली तो बारामती की सड़कों पर उनके समर्थकों का सैलाब नजर आया। जहां तक नजरें जा रही थी, लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसा लगा जैसे पूरा बारामती ही विद्या प्रतिष्ठान मैदान पर पहुंच गया। अजीत पवार के पार्थिव शरीर के वहां पहुंचने से पहले उनकी यात्रा के दौरान पूरे रास्ते पर लोगों की भीड़ खड़ी दिखाई दी। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार, बाइक, पैदल चलते लोग नजर आए। विद्या प्रतिष्ठान मैदान पर पहुंचने के बाद तिरंगे में लिपटे अजीत पवार के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से उतारकर उस जगह रखा गया जहां अंतिम संस्कार होना था। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। अपने नेता की एक झलक पाने के लिए पहुंचे लोगों से पूरा विद्या प्रतिष्ठान मैदान खचाखच भरा नजर आया और अजीत पवार की मां ने भी नम आंखों से अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हुआ और जिस वक्त यह हादसा हुआ उनकी मां बारामती में मौजूद अपने फार्म हाउस में टीवी देख रही थी और फार्म हाउस के मैनेजर के मुताबिक तभी टीवी पर अजीत पवार के विमान हादसे की खबर चलने लग गई। हालांकि उन्हें लगा कि अजीत पवार को हल्की फुल्की चोट ही आई होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद टीवी पर खबर आई कि अजीत पवार को अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसके बाद तुरंत अजीत पवार की मां ने टीवी का केबल काट दिया। इसके अलावा उनका फोन भी फ्लाइट मोड पर डाल दिया ताकि उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर टीवी से ना पता चले। इसके बाद तो लोग उन्हें समझाने में लग गए कि अजीत पवार को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फार्म हाउस के मैनेजर के मुताबिक अजीत पवार की मां इस जिद पर अड़ गईं कि उन्हें अस्पताल जाकर अजीत पवार से मिलना है। जब उन्हें रोका गया तो वो पैदल ही फार्म हाउस के बाहर निकल पड़ी। इसके बाद उन्हें मजबूरी में बारामती स्थित अजीत पवार के बंगले पर ले जाया गया। वहां उन्हें अजीत पवार की मौत की खबर मिली। फार्म हाउस के मैनेजर ने बताया कि अजीत पवार 4 दिन पहले ही अपनी मां से मिलने फार्म हाउस आए थे। तब उन दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी और इस सबके बीच विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली एजेंसी डीजीसीए और एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने विमान हादसे की जांच तेज कर दी। एएआईबी नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक विभाग है जो विमान हादसों की जांच करता है और यह पता लगाता है कि हादसे के पीछे की वजह क्या थी। एक रोज पहले महाराष्ट्र के बारामती में राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अधिकारियों ने अपनी जांच तेज कर दी। अजीत पवार का प्राइवेट जो प्लेन था वो जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ, उसी जगह पर आज न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौजूद है। यहाँ पर सुबह से ही जो डीजीसीए और एएआईबी के जो अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। इन दोनों जांच एजेंसियों के अलावा फोरेंसिक टीम के अधिकारी भी हादसे वाली जगह पर एक एक चीज को खंगालते नजर आए।
ताकि विमान हादसे के पीछे की वजह पता की जा सके। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारी विमान के जले हुए हिस्सों से लेकर टूटे हुए हिस्सों की पड़ताल करते दिखाई दिए। खास तरह के केमिकल से विमान के बिखरे हुए हिस्सों की मार्किंग और मैपिंग की गई। इसके अलावा पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, वीडियोग्राफी पूरी जो है वो की जा रही है, मैपिंग की जा रही है और जो ब्लैक बॉक्स है वो भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। बारामती की जिस हवाई पट्टी के पास विमान हादसा हुआ था उस जगह को पुलिस ने सील कर दिया। लोगों ने वहां आने जाने पर रोक लगा दी। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भरोसा दिया कि नियमों और तय समय सीमा के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी। इधर महाराष्ट्र के बारामती में हादसे का शिकार हुए विमान के पायलट सुमित कपूर को दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। सुमित दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके के रहने वाले थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस विमान में सवार थे उसके पायलट सुमित ही थे और उस विमान के क्रैश होने की वजह से उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। बारामती में हुए विमान हादसे के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। एक एम्बुलेंस एयरपोर्ट से पायलट सुमित कपूर के पार्थिव शरीर को लेकर पंजाबी बाग इलाके के शमशान घाट पर पहुंची। वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद नजर आए। इस बीच पायलट सुमित के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान उनके परिवार के लोग फूट फूट कर रोते दिखे और थोड़ी देर के बाद उनके परिवार के लोगों और उनके दोस्तों ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। इस दौरान पायलट सुमित कपूर के दोस्तों ने न्यूज़ 18 से बात की और उनके साथ बचपन में बिताए पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि हादसे की खबर आने पर किसी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। उनके दोस्तों के मुताबिक जिस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे उसमें पहले किसी और पायलट की ड्यूटी लगी थी। कोई और जाना था पायलट ने, बट ही वाज नॉट वेल और मे बी ही वाज स्टक इन द ट्रैफिक, जी। तो कोई दूसरा बंदा गया उसकी बजाय। अच्छा, कितने मिनट सर पहले आया होगा कॉल उनको? 15 मिनट्स कह रहे हैं सारे। अच्छा, 15 मिनट्स कह रहे हैं, बट इट शुड नॉट बी 15 मिनट्स, एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम एटलीस्ट जरूर होगा। उनके दोस्तों ने बताया कि किसी वजह से वो पायलट ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए थे और दावा किया गया कि आखिरी वक्त में ड्यूटी के लिए सुमित कपूर के पास फोन आया और उन्हें जाना पड़ा। उधर राजस्थान के पाली में कुछ लोगों ने एक सांड पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। राजस्थान के पाली में कुछ उपद्रवियों ने एक सांड पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। लपटों से घिरा वो सांड छटपटाता हुआ गलियों में इधर उधर भागता दिखाई दिया। मामला पाली के पिपलिया गांव का रहा। गांव के लोगों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक आदमखोर तेंदुए को धारदार हथियारों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। ऊना इलाके के गांगड़ा गांव में वो बुजुर्ग अपने बेटे के साथ घर के बाहर बैठे थे, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों घायल हो गए। राजस्थान के दौसा में एक बस और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई। घटना दौसा के लालसोट इलाके में हुई। खुद को बौद्ध समुदाय का बताकर अल्पसंख्यकों को मिलने वाला आरक्षण मांग रहे एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे नए किस्म की धोखाधड़ी बताया। कोर्ट पहुंचे उम्मीदवार ने पहले खुद को सामान्य वर्ग का बताया था, लेकिन बाद में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला दिए जाने की मांग की।